अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लवी शीरीन की रेसिपी। आप सबको ही आता है, बहुत इजी है बनाना। मैं बहुत क्विक बनाऊँगी। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो है ना वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट्स ही होने चाहिए। हाँ, अब तो बहुत किस्म के मीठे बनते हैं, तो मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं मैं उनसे बना रही हूँ। और ज़ाहिर सी बात है इसमें क्रीम ज़रूर जाती है, तो वो मैं स्पेशली लेकर आई हूँ। बाकी सारी चीज़ें जो है वो ऑलमोस्ट मेरे घर में ही अवेलेबल थी। तो सबसे पहले तो फ्रूट्स काट लिए आपने। फ्रूट्स इसके अंदर आप कॉकटेल का जो कैन होता है ना वो भी आप यूज़ कर सकती हैं। मेरे पास ये सारे लेफ़्ट ओवर जितने भी फ्रूट्स थे, पीच, स्ट्रॉबेरी, मैंगो और पाइनएप्पल और बनाना। मैंगो अभी नहीं डाला मैंने। मैंगो का फ्लेवर जो है ना वो, क्योंकि मैं कस्टर्ड जो है वो दूसरे किस्म की यूज़ कर रही थी, तो मैंगो कस्टर्ड नहीं यूज़ कर रही थी, इसलिए मैंने मैंगो नहीं डाला। लेकिन बाकी और दूसरे मैंने फ्रूट डाल दिए। बनाना इसमें मैंने कम डाला है क्योंकि वो काला हो जाता है, तो वो मैं बिल्कुल लास्ट में शामिल करूँगी सर्विंग के टाइम पे। तो सबसे पहले तो मैंने फ्रूट्स काट लिए हैं और उसके बाद इनके अंदर क्रीम मिला रही है। क्रीम आप अपनी मर्ज़ी की कोई सी भी क्रीम मिला सकते हैं, जो भी आपको ऑलपर्स वगैरह की मिलती है, मिल्क पैक की, वो यूज़ कर सकते हैं। और मैंने उसके बाद इसके अंदर सवैयाँ इस्तेमाल की हैं। अच्छा, मैं ना बहुत बड़ा बैच बना रही हूँ। सारी चीज़ें मिलाने के बाद मैंने इसके अंदर चमचम भी डाल लिया है। चमचम मेरे पास कैन वाला अवेलेबल था, मैं लेकर आई थी। चमचम जो छोटी छोटी वाले नहीं मिलते, लेकिन वो हमारे घर में, वो हम बच्चियों को इतने अच्छे लगे। मम्मा देर सो क्यूट, ये स्मॉल हैं और मम्मा ये बहुत छोटी सी हैं, कलरफुल सी हैं। तो वो उन्होंने एक एक करके सब ने खा ली, तो वो इस तरह से चमचम तो ख़त्म हो गई। तो मेरे पास कैन वाली रखी होती है यूजुअली हमारे पास। हम ला के रख लेते हैं ऐसी चीज़ें कि गेस्ट वगैरह आते हैं माशाल्लाह से, तो हमारे पास कुछ सर्व करने के लिए चीज़ें हों, क्योंकि लास्ट मिनट पे पता नहीं होता कि आपने क्या करना है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि चमचम का जो को वॉश करके यूज़ करते हैं। आप भी चाहें तो वॉश करके यूज़ कर लें, लेकिन क्योंकि इसके अंदर मैंने स्ट्रॉबेरी और पीच मिलाया हुआ था, मैं नहीं चाहती थी कि खटास जो होती है ना इन फ्रूट्स की वो ओवरवेलम करे, तो इस वजह से मैंने वो हटा दी। इस वजह से मैंने वॉश नहीं किया। और चमचम का जो पानी है ना, जो उसका रस होता है, शीरा होता है, वो भी मैंने इसमें शामिल किया है। इसके अलावा कंडेंस मिल्क आपने शामिल करना है, या शक्कर शामिल करना चाहें, वो इंटायरली आपके ऊपर है कि आप किस तरह का टेस्ट चाहते हैं। कंडेंस मिल्क से एक स्मूथ और रिच सी जो फीलिंग होती है, या टेक्सचर होता है, या टेस्ट होता है ना, वो अच्छा आता है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप लोग कंडेंस मिल्क मिलाएं। और इसमें ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि एक तो मैं शीरा भी इस्तेमाल कर रही हूँ, क्रीम जो इस्तेमाल कर रही हूँ उसमें हल्की सी मिठास है, और जो मैंने कस्टर्ड्स बनाए उसके अंदर तो मैंने मीठा शामिल किया ही है। तो थोड़ा सा नेचुरल फ्लेवर्स का भी एक तड़का रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने शामिल कर ली हैं, और उसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने शामिल कर ली हैं, और उसके बाद इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और ये आपको लग रहा होगा ये छोटा सा बोल है, लेकिन ये छोटा बोल नहीं है, ये अच्छा खासा बड़ा बोल था, और मैंने ज़्यादा ही बना लिया। मैंने हालांकि सोचा ये था कि मैंने जो कस्टर्ड्स बनाए हैं ये मैं बच्चियों के लिए भी इसमें से एक बोल बना लूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो सारा उन लोग को दे देती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह से 7-8 दोस्त हैं, तो मर्दों में मतलब पता नहीं चलेगा, तो इस वजह से खैर मुझे, हालांकि मर्द इतना मीठा खाते नहीं, आई डोंट नो, लेकिन मेरे पास बिल्कुल खाली आया था बोल, और सब ने जो है ना वो कहा कि कम पड़ गया, तो नेक्स्ट टाइम ज़्यादा बनाइएगा। तो अब नेक्स्ट टाइम इस चीज़ का भी ख्याल रखना होगा। ओके, उसके बाद मैंने सबसे पहली जो लेयर लगाई है वो मैंने लेयर लगाई है जेलीज़ की। जेलीज़ मैंने कलरफुल सी ले ली थी, और इसके अंदर पाइनएप्पल, बनाना और स्ट्रॉबेरी, तीनों फ्लेवर्स की जेली मैंने ले ली थी। और उसके बाद इसके अंदर ये वाला मैंने बनाना फ्लेवर का कस्टर्ड जो है वो सबसे पहले डाला। और इसकी जो मलाई थी ना जो इसके ऊपर हल्की सी जम गई थी, जो मैंने जमने भी दी थी, बहुत ज़्यादा मैंने इसको वो नहीं किया था, पतला नहीं किया था। तो जो इसके ऊपर हल्की सी मलाई बन गई थी ना, पहले मैंने सारा कस्टर्ड डाला, और उसके बाद मलाई जो है ना वो बीच में करके डाल दी। या आप एक काम भी कर सकती हैं कि टुकड़े कर करके ना उनको कॉर्नर कॉर्नर पे रख सकती हैं, तो उससे जो है जब खाएंगे और मलाई के चंक्स आते हैं ना, तो वो अच्छा लगता है कि टेक्सचर, एक टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। ओके, उसके बाद इसके ऊपर हमने डाल देना है जो हमने मीठा बनाया है। आप चाहें तो 3 लेयर्स में भी बना सकते हैं, 4 लेयर्स में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बस एक ही लेयर जो है, जितना मेरे पास मटेरियल मैंने बनाया है सवैयों वगैरह का, वो सब इसके मिडल में डाल दूँगी, और सबसे ऊपर जो है फिर मैं स्ट्रॉबेरी वाली जो मैंने कस्टर्ड है वो मैं इसमें डाल दूँगी। मैंने इसके इसके बीच में जो ये सारी चीज़ें मैं मसाला वगैरह यूज़ किया है सवैयों का और क्रीम वगैरह का, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये आप अच्छी क्वांटिटी में यूज़ करें, क्योंकि ये रिच काफ़ी मीठा होता है, तो इस वजह से मैंने इसमें ज़्यादा सब भर के डाला है।
ओके, उसके बाद इसके ऊपर हमने लगा देनी है लेयर कस्टर्ड की एक और। कस्टर्ड की एक और लेयर लगाने के बाद मैं जेलीस जैसे ही लगाने लगी तो मेरी बेटी कहने लगी, छोटी वाली कहने लगी, मम्मा मैं हेल्प कर दूँ, मैं डेकोरेट करूँ। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसको भी काम कर लेने देते हैं। तो उसको मैंने बुला लिया, उससे मैंने कहा चलो ठीक है आप आके करो। और फिर उसने जो है वो सारी जेलीज़ वगैरह रखना शुरू की। उसके बाद वो जेली से ना खेलना शुरू हो गई। तो मैंने उससे बोला, बेटा ये खाने के लिए है कि आपके खेलने के लिए तो नहीं है ना? तो वो नाराज़ हो गई और फिर वो भी चली गई, कहने लगी मैं नहीं कर रही आपका काम। तो खैर उसके बाद क्या कह सकते हैं हम। तो खैर वो तो चली गई। उसके बाद मैंने इसको फिनिशिंग टचेस दी। लास्ट में मैंने इसके ऊपर चमचम जो है वो काट के डाल दी और जेली को इससे अच्छे से सजा दिया। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर डाल दिए ड्राई फ्रूट्स। और उसके बाद ये देख लें फाइनल लुक इतनी अच्छी है। और जब मैंने अपने हस्बैंड को दिया, मैंने कहा चलिए मैंने आज बना ही दी, आपकी फरमाइश पूरी कर दी, अपने दोस्तों में लिए जाइएगा आप। तो इतने ज़्यादा खुश हुए, कहने लगे थैंक यू आपने और फिर बड़ा प्याला भी था। लेकिन वापस आने के बाद कहा तुमने इतना कम क्यों बनाया है? मैंने कहा कम था वो, इतना माशाल्लाह से ज़्यादा था। और मीठा तो मतलब 1 डेढ़ किलो मीठा तो नहीं खाया जाता ना। लेकिन वो माशाल्लाह से 1 डेढ़ किलो के बराबर का ही मीठा बन गया। तो कहने लगे नहीं, वो सब ने कहा है कि भाभी से बोलिएगा नेक्स्ट टाइम जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा बना दें, बहुत अच्छा बना हुआ था। सो दैट्स इट। और आप भी इंजॉय करें इसको। बहुत ज़्यादा इसके अंदर मीठा घुसाने की ज़रूरत नहीं है। इसको नेचुरल फ्लेवर्स के साथ ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगता है। अगर हाँ, मुझे ना मेवे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कोई मीठा नहीं खाती, लेकिन अगर मैं किसी चीज़ में मेवे पड़े हुए देख लूँ ना अच्छे ज़्यादा से, तो फिर मैं मीठा खा लेती हूँ और वो मुझे मीठा बहुत अच्छा लगता है। तो आपके ऊपर है, ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है तो डालिए, नहीं पसंद तो नहीं डालिए। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।